कैसी माँ है तू। पेपा पिग और एवेंजर्स देखने की उम्र में अपने मासूम बच्चों के हाथ में बाल्टी और पोछा पकड़ा दिया। क्या जमाना आ गया है। अब माँ करेगी आराम और बच्चे करेंगे घर का काम। ऐसे फिल्मी डायलॉग्स मेरा मासूम दिल मुझे रोज देता है जब मैं अपने 10.5 साल के बेटे और 6 साल की बेटी से उनके रूम का पोछा लगवाती हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। जहाँ आज की जनरेशन के ज़्यादातर बच्चे खाना खाकर खुद की प्लेट भी सिंक में नहीं रखते, मेरे बच्चे अपना काम तो करते ही हैं, घर के छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प भी करते हैं। वैसे तो घर का हर काम सिखाने के पीछे कुछ मज़ेदार किस्से छिपे हैं, पर आज का वीडियो सिर्फ टेल्स ऑफ झाड़ू पोछा के नाम। हाय, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू जिंदगी प्रीतिफाइड। जिंदगी जीने का अनोखा अंदाज, सेंसिबल मैसेज विद सिली टॉक्स। मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को खुद का काम अपने आप करना सिखाया है, पर घर के काम जब वो 12-13 साल के हो जाएंगे तब सिखाऊंगी, ऐसा सोचा था मैंने। पर इस नालायक कोरोना की वजह से मेरा ये प्लान प्रीपोन होकर मार्च 2020 में आ गया। लॉकडाउन की वजह से घर का काम वैसे ही बढ़ गया था, मेड आती नहीं थी और ऊपर से ये दोनों पूरा दिन उधम मचाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि मेरे शेरों की एनर्जी को सही डायरेक्शन दिया जाए। वैसे भी आज नहीं तो कल घर के छोटे मोटे काम तो इनको सिखाने ही हैं, तो क्यों ना आज से ही शुरुआत कर ली जाए। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो कि बच्चों से काम करवाना मतलब मच्छर को पाजामा पहनाना। अजी पहनाओगे तो तब जब वो आपके हाथ आएगा, ठीक वैसे ही बच्चों से काम करवाओगे तो तब जब वो आपके पास आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। पर अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं पिछले जन्म में चाणक्य के पड़ोस में रहती थी। जब तक सोचा हुआ काम बच्चे सीख नहीं लेते, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां उन पर आजमाती रहती हूँ। तो पहले दिन जब मैंने अपने बच्चों से कहा कि आज से दोनों जने एक एक रूम का पोछा लगाओगे, तो उनके मुंह बन गए। मेरा बेटा बोला, मम्मा लड़के थोड़े ना पोछा लगाते हैं, ये तो लड़कियों का काम है। मैंने कहा, अच्छा, ये तुझसे किसने कहा? इस नालायक पोछे ने, इस बाल्टी ने, या पानी ने, या इस घर ने ही मना कर दिया? नहीं नहीं हुजूर, आप पोछा मत लगाइए। वो थोड़ा हंसा तो मैंने कहा, देखो, काम पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसलिए सीखना तो पड़ेगा। उसका पोछा लगाने का मूड तो नहीं था, पर शायद और लेक्चर सुनने का भी मन नहीं था, तो वो मान गया। अब मेरी बेटी बोली, मम्मा मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं कैसे पोछा लगाऊंगी? अच्छा, तो अभी भी छोटी ही है, मुझे तो पता ही नहीं था। चल, आज से मोबाइल में जो एक स्टोरी दिखाती हूँ ना, वो बंद। छोटे बच्चों को मोबाइल में स्टोरी नहीं दिखानी चाहिए, उनकी आईज खराब हो जाती है। बस जी, ये सुनते ही उसने मान लिया कि वो बड़ी हो गई है। बोली, ठीक है, मैं बड़ी तो हो गई हूँ, पर मुझे पोछा लगाना नहीं आता, कैसे लगाऊंगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। बस जी, पोछा कैसे लगाएं, इस टॉपिक पर मैंने उन्हें 10 मिनट तक ज्ञान दिया। फिर दोनों ने जैसे तैसे पोछा लगा दिया। मैं वहीं खड़ी रही। ठीक ही लगाया था, 10 में से 4-5 नंबर दिए जा सकते थे। हाँ, ये अलग बात है, जिस झाड़ू पोछे वाले काम से मैं 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाती हूँ, उसमें उस दिन 2.5 घंटे लगे थे। अगले दिन जब उन दोनों को पता चला कि आज और लगाना है, तो फिर से नाराज हो गए। एकता तो देखो दोनों की, यूं तो लड़ते नहीं थकते, और उस दिन एक साथ नारा लगाया, हम लोग रोज रोज पोछा नहीं लगाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मत लगाओ, मैं भी रोज रोज खाना नहीं बनाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, और हाँ, रोज रोज स्टोरीज भी नहीं सुनाऊंगी। बाकी डायलॉग्स का असर तो पता नहीं कितना पड़ा, ये स्टोरीज नहीं सुनाऊंगी सीधा दिल पर जा लगा। बस जी, 10 मिनट में ही पोछा वर्क डन। थोड़े दिन ठीक चला और फिर एक दिन नाटक शुरू। अब हम नहीं लगाएंगे पोछा। मैंने भी कह दिया, ठीक है, जिसको ये रूम चाहिए वो पोछा लगाएगा, नहीं तो अपना सामान लेकर पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ, वहां रहोगे तो रोज पोछा लगाने का नहीं कहूंगी। अब छिपकलियों के साथ रहने से तो बेटर है पोछा ही लगा दो। बस जी, फिर नो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, कुछ दिनों तक पोछा लगाने से पहले दोनों थोड़ा मुझे घूरते, थोड़ा एक दूसरे को, फिर लगाना शुरू करते। 3-4 मिनट के काम में 10-15 मिनट, 20 मिनट भी लगा देते। फिर कभी दोनों पोछा लगाते लगाते ही एक दूसरे से लड़ने लगते कि इसने मेरी जगह पर पैर रख दिया, और पोछा तो ऐसे निचोड़ते कि आधे रूम में पानी ही पानी फैल जाता।
इतना सारा पानी कि अगर योयो हनी सिंह को पहले पता होता तो आज ब्लू है पानी पानी की शूटिंग वो उनके रूप में ही कर डालता। फिर कभी मुझसे शिकायत करते कि इसने ठीक से पोछा नहीं लगाया, यहाँ तक लगाना था पर देखो इतना कम लगाया है, आप इसे कुछ नहीं कहते हो। और मैं हैरान सी सोचती, आधा सेंटीमीटर कम पोछा लगाने के जुर्म में इसे सजाए काला पानी दे दूं क्या। 4-5 महीने लगे, तब जाकर थोड़ा अच्छा पोछा लगाने लगे बिना मुंह बनाए। पर ये 4-5 महीने बड़े मुश्किल से निकले। कभी कभी दोनों इतना खराब पोछा लगाते कि मुझे वापस से लगाना पड़ता, तो कभी इतना टाइम लगा देते जितने में पूरे घर का पोछा लग जाए। तो कभी कभी इतनी फालतू की बात पर लड़ते कि मुझे लगता मैं खुद ही कर लेती हूँ, इनसे क्यों सर लड़ा रही हूँ। पर मेरा होशियार दिमाग अलर्ट भेजता, नो माय डियर, बच्चों में आदतें डालनी है अच्छी वाली तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में चाणक्य के पड़ोस में रहती थी, तू भूल गई क्या। और मैं फिर कुछ टेक्निक्स लड़ाती और उनको लाइन पर लाती। आज 6-7 महीनों बाद मैं कह सकती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी पोछा लगाते हैं, वो भी सफाई से। एक बार उनका रूटीन बन गया और उनके नाटक भी कम हो गए तो मैंने भी कंपल्शन हटा दी। तुम्हारा मन है तो लगा दो, नहीं तो मैं खुद लगा दूंगी। पर अब तो ज्यादातर वो दोनों खुद ही बोल देते हैं कि मम्मा हम भी लगाएंगे पोछा। लास्ट में ज्ञान ऑफ द डे, वर्कआउट, मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे कितने ही टॉपिक्स हैं जो घर के कामों से बच्चे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। पर आज के बच्चों की दुनिया टीवी, मोबाइल और किताबी ज्ञान में ही सिमटी है। उन्हें लाइफ स्किल्स ना के बराबर पता है। माना हम फाइनेंशियली साउंड है, घर में मेड भी आती है, फिर भी बच्चों को घर के काम सिखाने चाहिए। जब मैं जॉब करती थी मेरे घर में भी 2 मेड्स आती थी और जॉब छोड़ने के बाद भी सफाई के लिए एक मेड परमानेंटली आती है। फिर भी मुझे घर का सारा काम करना आता है और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से घर के कामों की आउटसोर्सिंग चलेगी, पर कभी ज़रूरत पड़े तो हम या हमारे बच्चे मैनेज करने की कंडीशन में होने चाहिए। दैट्स इट। अगर इस वीडियो ने कर दिया है आपको भी प्रीतिफाइड तो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। साथ में हिट दैट बेल आइकन टू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।